मेरे पास नहीं है, तो उसने बोला आप वापस जाओ। तो लेके मैं खड़ा था लाइन में, तो मैं काफ़ी थका हुआ था। पाकिस्तान का एड्रेस लगा दूँ, फिर मेरे माइंड में ये आया कि मेरा वीज़ा वहाँ से नहीं लगा हुआ, अलावा मेरी सारी चीज़ें पूरी थी। तो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ से दिए थे ना, अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ जो वहाँ पे ना लिखी, ये शायद मुझे डिपोर्ट करने का कह रहा है। यहाँ पे जो इमिग्रेशन ऑफिसर था ना, वो काफ़ी शॉक हुआ। उसने कहा अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं अभी जापान की वीडियोस एडिट कर रहा था, तो मैंने फ़र्स्ट वीडियो में देखा कि मैंने आपको इमिग्रेशन के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि उस टाइम मैं काफ़ी थका हुआ था और वहाँ पे मतलब तकरीबन कुछ ऐसा सीन हो गया था कि वो मुझे मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे डिपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस टाइम चाइना में हूं, मैं वापस आ गया हूं और मैं पिछले कोई 1.5 साल से चाइना में ही हूं। तो अब मैंने जो जापान का वीज़ा अप्लाई किया था वो मैंने यहीं चाइना से ही अप्लाई किया था और कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स इसके लिए मुझे नहीं चाहिए थे, लेकिन जो उनकी फॉर्मेलिटी थी, जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे थे, मैंने सारे उनको दिए थे। तो अब मुझे इस चीज़ का तो था कि जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो मुझसे सवाल जवाब लाजमी होंगे, क्योंकि मेरे जो पासपोर्ट है उस पे यहाँ का स्टडी वीज़ा है जिसको आप परमिट कह सकते हैं, और एक चाइनीज़ वीज़ा लगा हुआ है और जापानीज़ वीज़ा, उसके अलावा कोई वीज़ा नहीं था। अब जब मैं इमिग्रेशन की तरफ जा रहा था ना, तो दो चीज़ें मेरे माइंड में थी, या तो वो मुझसे काफ़ी सारे सवाल जवाब करेंगे और या तो वो कुछ नहीं पूछेंगे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो इमिग्रेशन में क्या होता है, जापानीज़ इमिग्रेशन में सबसे पहले वो आपके फिंगरप्रिंट लेते हैं, ठीक है। वो इमिग्रेशन से पहले एक काउंटर होता है। तो जब मैंने वहाँ पे देखा तो हमारी फ़्लाइट से पहले वहाँ पे लोग थे और ऐसा लग रहा था कि हमारी फ़्लाइट से पहले दो और फ़्लाइट्स वहाँ पे आई हैं। जो एयरपोर्ट था नरीता इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। वहाँ पे मैंने एक विंडो देखी, मुझे एक मीन्स के कोई यंग बंदा ही था जो मुझे लगा कि शायद ये ठीक है, तो मैं गलत था वहाँ पे। खैर मैं चला गया, और नहीं, उससे पहले मैं गया एक और विंडो पे, वहाँ पे शायद कोई फ़ीमेल थी। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे पास अराइवल कार्ड है, ऑनलाइन है या यहीं पे फ़िल किया है? तो मैंने कहा मेरे पास नहीं है। तो उसने बोला आप वापस जाओ। तो फ़िल करने के बाद जब मैं आया, मुझे वो बंदा ठीक लगा क्योंकि वो यंग सा था। और ख़ैर मैं वहाँ पे पहुँचा। सबसे पहले उसने मुझसे जो सवाल पूछा, और मेरे जाने के बाद मेरा एक दोस्त सेम यहीं से, जहाँ पे मैं हूँ चाइना में, इसी सिटी से वीज़ा लगवा के जापान गया था, उससे भी सेम क्वेश्चन किया था कि आर यू ट्रैवलिंग अलोन? तो खैर वो ट्रैवल अलाउड नहीं कर रहा था, तो उसने नो बोला, तो मुझे यस बोलना था, मैंने यस बोला उसको। तो उसके बाद मुझसे उसने पूछा, अच्छा अब मेरी तरफ से जो गलती थी वो मैं आपको बताता हूँ। जो अराइवल कार था ना, क्योंकि मैं काफ़ी थका हुआ था और जो मेरे पास बैग में बैग था ना, उसमें था पावर बैंक, और वो बहुत अपने बैग को ना हैवी कर देता है, लैपटॉप और काफ़ी चीज़ें थी, कपड़े भी। तो मेरा पीछे वाला बैग था वो तकरीबन 10 kg से तो ऊपर था। तो और एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा था। खैर उसको लेके मैं खड़ा था लाइन में, तो मैं काफ़ी थका हुआ था। खैर, तो अब अराइवल कार्ड में लिखा हुआ होता है कि आपकी होम कंट्री। तो अब मैंने क्या किया, मेरे माइंड में भी आया कि मैं पाकिस्तान का एड्रेस लगा दूं, फिर मेरे माइंड में ये आया कि मेरा वीज़ा वहाँ से नहीं लगा हुआ और मैं वहाँ से आ भी नहीं रहा। तो खैर मेरी गलती है, मानता हूँ, मैंने वहाँ पे लिख दिया इस जगह का एड्रेस। तो अब ठीक है, मेरी मिस्टेक थी, उसके अलावा मेरी सारी चीज़ें पूरी थी। तो उसने मुझसे 3 बार ये बात पूछी। तो पहले उसने मुझे कहा कि ये तो चाइना का एड्रेस है, ठीक है, और डू यू हैव चाइनीज़ आईडी कार्ड? तो मैंने उसको बोला नहीं। अच्छा, जब पहली बार उसने मुझसे पूछा ना ये कि डू यू हैव चाइनीज़ आईडी कार्ड, उसके बाद फिर वो ऊपर देखे, यूँ देखे, तो मुझे तो खैर वो नहीं देख रहा था। और उसके बाद मुझे लगा कि मैंने उसको ना कर दी। फिर उसने दोबारा मुझसे पूछा, तो मैंने उसको कहा नो आई डोंट हैव, और मैंने उसको साथ कह दिया कि मैं चाइनीज़ नहीं हूँ। तो उसने फिर ऐसे कुछ यूँ करके कुछ किया और मुझे लगा बस स्टैंप लगाएगा, क्योंकि मेरे राइट पे जो काउंटर्स थे वो जल्दी जल्दी उनको जो ना फारिग करते जा रहे थे, और मेरे लेफ़्ट पे सिर्फ एक ही लाइन थी, मीन्स एक ही काउंटर था, मैं सेकंड लास्ट पे था। तो उसने मेरा पासपोर्ट पे जो वीज़ा था वहाँ पे कोई नंबर था, उसने वो सारी चीज़ें एंटर की और मुझे लगा कि शायद वो स्टैम्प लगाएगा, इनके सिस्टम में कोई चीज़ होगी कि उसने, मैंने थोड़ा सा स्क्रीन में देखा तो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ से दिए थे ना, वो सारे उसने वहाँ पे ओपन किए। अब मैंने वीज़ा अप्लाई किया था 2025 दिसंबर में, डेट मुझे याद नहीं है लेकिन दिसंबर था, और दिसंबर के एंड में मेरे पास वीज़ा आ गया था, जो कि मार्च 16 या कुछ ऐसे सकता वैलिड था, या शायद उससे भी पहले 3 मंथ का वीज़ा था। अब उसमें मैंने जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे, होटल बुकिंग, तो वो सारी मैंने दी थी 15 डेज़ के लिए, शायद 15 डेज़ से भी कम, हाँ 12 या 13 दिन की थी। तो अब खैर उसने मुझसे ये नहीं पूछा कि वीज़ा आपने, मतलब यहाँ पे आपने एक चीज़ लिखी हुई है कि मैं दिसंबर में या जनवरी में ट्रैवल करूँगा, अभी क्यों कर रहे हो? तो मुझसे उसने पूछा कि आप कहाँ जाओगे? तो अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, एक गलती तो मैंने आपको बता दी।
मेरे साथ वहाँ पे और जितने भी लोग थे ना, जो वहाँ पे थे गोरे, सीधी मैं आपसे बात करूँ, गोरे या फिर अंग्रेज़, जो भी आप कह लें, वाइट। तो अगर यही बंदा मेरी जगह वो होते ना, तो इनसे इतने सवाल जवाब ना करता, इनको लिख देता कि मतलब कह देता कि आपने ये गलत लिखा है, दोबारा फिल करो, या फिर शायद कुछ कोई भी और बात। खैर, तो मैंने उसको सारी सिटीज़ बताई, ओसाका, टोक्यो, क्योटो, ओसाका और हिरोशिमा। तो उसने मुझसे पूछा कि आप टोक्यो में कहाँ जाओगे। अब यहाँ पे हर किसी को नहीं अपने माइंड में होता कि मैंने कौन कौन सी जगह जाना है, ठीक है। तो मैंने उसको बता दिया शिबुया क्रॉसिंग, और जो टावर है टोक्यो टावर, वो मैंने देखना है। ओसाका का एक कैसल है। ये वो सारी चीज़ें थी जो मैंने पहले कभी किसी के व्लॉग्स देखे थे, या जो फेमस जगहें मेरे माइंड में थी। तो हर एक सिटी, अब नगोया का मुझे कुछ नहीं आता, तो नगोया का मैंने नाम ले लिया। उसके बाद हिरोशिमा का। अब मैंने जब उसको, चलें ठीक है, ये नहीं है कि मैं उसको कोई ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो वहाँ पे ना लिखी हूँ। अब सारी 4-5 सिटीज़ की हर एक जगह तो किसी को याद नहीं होती। तो मुझे अच्छे से याद है, मैंने उसको बहुत सारे जवाब दिए कि मैं इन सिटीज़ में इस जगह पे जाऊँगा। तो बस उसकी शक्ल ऐसे वो हो रही थी, चेंज हो रही थी, जैसे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो अब उसके बाद फिर वो मुझे कह रहा था अपना आईडी कार्ड दिखाओ। तो मैंने कहा मेरे पास आईडी कार्ड नहीं है। उसने साइड से एक फ़ॉर्म निकाला। अब जब उसने फ़ॉर्म निकाला तो मैं समझ गया कि अब ये शायद मुझे डिपोर्ट करने का कह रहा है या कुछ भी। खैर, मैन ऑफिसर वो नहीं था, ठीक है। अब वो ऑफिसर से नीचे लेवल का कोई था या कुछ और। खैर, इमिग्रेशन पे तो बैठा हुआ था। तो उसने किसी को कॉल की, और साइड में एक और वो ऑफिसर था, उसके बैच वगैरह भी लगे हुए थे। तो उसने मुझे बोला कि फॉलो मी। तो सच बताऊं तो यहाँ पे मैं काफ़ी जो है ना वो डर गया था, लेकिन मुझे यही था कि कोई बात नहीं, अगर उन्होंने भेज दिया तो भेज दिया इतनी। लेकिन मेरे दिल में यही था कि अगर उन्होंने वापस भेज दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं है, वापस मैं चला जाऊँगा। फ़्लाइट टिकट थी मेरे पास, एक नहीं 2 कंट्रीज़ की थी, और हर चीज़ थी मेरे पास। नेक्स्ट कंट्री का वीज़ा था, और एक वीज़ा मैंने अप्लाई भी किया हुआ था, वो भी मेरे पास था। तो मेरे हिसाब से मेरे पास सब कुछ पूरा था। तो वो मुझे ले गया अपने साथ। तो जैसे ही मैंने बैग रखा, मैंने उसको बताया कि मैं काफ़ी देर लाइन में खड़ा रहा था, तो मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। अब यहाँ पर मैंने इनको कोई भी ऐसा वर्ड इस्तेमाल नहीं किया कि मैं यहाँ पे ओवर स्टे करूँगा, या कोई भी ऐसी बात जो उनको लगे कि कोई सस्पिशियस सी, कुछ भी नहीं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका पर्पज़ क्या है। तो मैंने उनको बताया। अब उन्होंने मुझसे पूछा कि आप चाइना में क्या करते हो। तो मैंने कहा मैं स्टूडेंट हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि अपना आईडी कार्ड दिखाओ। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब मुझे हो गया कि ये बार बार मुझसे ये बात क्यों कर रहे हैं, जब मेरे पासपोर्ट पे वीज़ा लगा हुआ है चाइनीज़। तो वहाँ पे मेरी गलती थी, उनका मतलब था स्टूडेंट आईडी कार्ड। तो मैंने कहा वो तो मेरे पास नहीं है। जो पहला वो लड़का था, उसका तरीका भी बात करने का ठीक था, लेकिन इतना कोई ज़्यादा कोई अच्छा ठीक नहीं था। जो ये ऑफिसर था, इसने मुझे मतलब पोलाइटली बोला कि हम क्या, मतलब मैं कैसे मानूँ कि आप वहाँ पे स्टडी करते हो। तो मैंने कहा मेरे पास इसमें वीज़ा लगा हुआ है, आपकी एम्बेसी में मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, ये वीज़ा उन्होंने चेक किया होगा ना, मैं वहाँ पे रह रहा हूँ, तो ये कैसा फ़ेक हो सकता है। तो उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने मेरी बात, मैंने उनको बोला कि अगर आप कहो। मैं फ़ोन यूज़ कर रहा था इमिग्रेशन पे भी, और यहाँ जो इमिग्रेशन के साइड में ऑफिस था, तो मैं वहाँ पे फ़ोन यूज़ कर रहा था। मैंने कहा 1 मिनट आप रुक जाएँ, मैं आपको भी मंगवा के दिखाता हूँ। तो खैर, मैंने जब तक मैसेज किया, और बस 2 मिनट में ही कार्ड आ गया। तो इतने में मैंने उनको अपना वीचैट पे ग्रुप खोल के दिखाया कि ये हमारा ग्रुप है यूनिवर्सिटी का, आप चाहो तो देख सकते हो। तो उन्होंने देखा वो। उसके बाद मैंने उनको दिखाया कि आप ऊपर देख लें, और बाकी चीज़ें मतलब पुराने मैसेजेस वीचैट में इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाते हैं। तो फिर मैंने उनको कहा कि अगर आप इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर मैं आपको ऑनलाइन गूगल से अपना जो हमारी यूनिवर्सिटी का पोर्टल है, वहाँ पे मेरा नाम, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह सब कुछ होगी। तो उन्होंने बोला यस प्लीज़। तो वो इंटरेस्टेड थे इस चीज़ में। तो मैंने कहा ठीक है। वाईफ़ाई वहाँ पे एयरपोर्ट पे लगा हुआ था, मैंने उनको खोल के दिखाया। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब फिर उन्होंने मुझसे यही बात पूछी कि आप कहाँ ट्रैवल करोगे। मैंने उनको बताया। मैंने उनको, अच्छा, उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि आप कहाँ ट्रैवल करोगे। उन्होंने कहा कि बस रिटर्न टिकट है। मैंने उनको पासपोर्ट से वीज़ा दिखाया, और जो दूसरा अप्लाई हुआ था वीज़ा, मैंने उनको वो भी दिखाया। और फ़्लाइट टिकट उन्होंने बोला मुझे दिखाओ। मैंने जीमेल से इनको दिखा दी कि ये फ़्लाइट टिकट है, और उसका जो नंबर था पीएनआर, वो उन्होंने माइंड में नोट किया, मैं दे गया था। तो जब वो वहाँ तक गए ना, उन्होंने सर्च किया, उन्होंने देख लिया कि फ़्लाइट है। तो साथ साथ अब वो जापानीज़ में ही उसी पेपर पे जो उस लड़के ने दिया था उनको, उसी पे वो कुछ लिख रहे थे। अच्छा, अब जब वो पेपर पे लिख रहे थे ना, तब उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जापान में कहाँ कहाँ घूमोगे। तो मैंने उनको सिटीज़ बताई, और सारी मैं बताता गया। वो बहुत खुश हुए कि मतलब इसको सारी चीज़ें बताएं, सारी जगहों के नाम भी बताएं। सारी नहीं, कुछ जो थी मतलब, जो मैंने अपनी उसमें लिखी थी वीज़ा अप्लाई करते टाइम, उससे तकरीबन 60% तो मैंने उनको बताई। फिर उन्होंने मुझे बोला कि हाँ, हिरोशिमा पे उन्होंने मुझे बोला कि यस हिरोशिमा। तो जो वीडियोस मैंने देखी हुई थी, मैंने उनको बताया कि वहाँ पे एक क्लॉक है जो स्टॉप हो गया था, और एक बंदा है जिसकी परछाई वो ज़मीन पे छप गई है। तो यहाँ पे जो इमिग्रेशन ऑफिसर था ना,
वो काफ़ी शॉक हुआ, उसने कहा कि तुम्हें तो अच्छी नॉलेज है, और उसने साथ में कुछ और भी लिखा, वो मुझे तो खैर पढ़ने नहीं आया। तो यहीं पे मेरा कार्ड भी आ गया, मैंने तब उनको कार्ड खोल, उन्होंने बोला नो नो नीड, इट्स ओके। अच्छा, जब वो मेरी फ़्लाइट देखने गए थे ना, तब उन्होंने वहाँ पे कोई चीज़ प्रिंट की थी और वो ऑलरेडी मेरे पासपोर्ट पे लगा चुके थे, क्योंकि उनका काम सिर्फ यही होता है कि रिटर्न फ़्लाइट टिकट है, और ये नहीं होता कि अगर आपको कोई जगह नहीं पता या आपने वीज़ा अप्लाई करते टाइम कोई और डेट्स लिखी हैं और आप ट्रैवल किसी और डेट पे कर रहे हो, या आपको टोक्यो के बारे में, अब देखें ना, अगर मुझे सब कुछ पता होता तो फिर मैं क्यों घूमने आता। तो वो ऑलरेडी उन्होंने स्टिकर मेरा लगा दिया था। जब तक कार्ड आया, मैंने उनको कार्ड भी दिखाया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप आ जाएँ। तो अब मुझे टोटल जो टाइम लगा ना, वो जो लड़का था उसके बाद मुझे लगा तकरीबन कोई 8 से 10 मिनट, और यहाँ पे जो ऑफ़िसर था इसके पास मुझे लगे तकरीबन 5 से 6 मिनट या 7 मिनट, 7 भी नहीं 6 मिनट ही लगे होंगे। तो ये सब मैं वहाँ पे बता देता आपको, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैं जो है ना, मतलब चाइना के बाद इधर जापान ट्रैवल कर रहा था, और सुना भी था कि जापान की इमिग्रेशन जो है वो बहुत सख्त होती है, और सख्त तो थी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर मेरा पासपोर्ट फ्रेश होता, मीन्स कि मेरे पासपोर्ट पे कोई भी स्टैम्प नहीं होता, कोई वीज़ा, या पाकिस्तान से मैं डायरेक्ट आ रहा होता, तो खैर मुझे नहीं लगता कि मुझे एंट्री मिलनी थी, या हो सकता है वो एंट्री दे भी देते, और या फिर इवन अगर मैं यहाँ चाइना से ही गया हुआ होता, मेरे पास फ़्लाइट टिकट नहीं होती, तो कंफर्म था वो मुझे वापस भेज देते, क्योंकि वहाँ पे एक दिन में हज़ारों लोग आते हैं, और किसी एक आध पाकिस्तानी को डिपोर्ट कर भी दिया ना, तो इसका कोई मसला नहीं है। अब मेरी तरफ से देखा जाए तो वो मेरे तरफ से गलती थी, जो मैंने एड्रेस गलत लिखा। ठीक है, मुझे पाकिस्तान का ही लिखना चाहिए था, लेकिन मेरे माइंड में सिर्फ यही था कि मैं जब यहाँ रह रहा हूँ और मैं आप यहीं से रहा हूँ, तो इसलिए मैं एड्रेस यही लिख दूँ। खैर मैंने उनको उसके बाद भी काफ़ी जवाब दिए। जो लड़का था, जब मैं पहले गया इमिग्रेशन काउंटर पे, तो वहाँ पे उसने मुझसे पूछा था कि आप आगे कहाँ जाओगे। मैंने उसको वीज़ा दिखाया, जब एक कंट्री का वीज़ा भी पासपोर्ट पे लगा हुआ है, टिकट भी है, सब कुछ है, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप सिर्फ एक एड्रेस की उस पे आप किसी को मतलब डिपोर्ट कर सकते हो। खैर वो फॉर्म तो मेरे ख्याल से डिपोर्ट का था, मुझे लग रहा था। तो कोई 4-5 ऑफिसर ने लिखी थी बातें, मेरे ख्याल से उसमें जो उसने लिखा था कि ये स्टूडेंट है चाइना से, क्योंकि उस भाई साहब को पहले वाले को शायद शक हुआ था कि मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। ये मुझे नहीं समझ आता कि ये उसको कैसे शक हुआ कि मतलब मेरा वीज़ा फेक है। अब देखें ना, यहाँ से जो मैंने वीज़ा लगवाया, यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट मैंने दिए हैं, ठीक है। जब उसने अपने कंप्यूटर पे चेक किए, उसको डॉक्यूमेंट भी दिखे, फिर भी उसका वही सवाल था। बस बात वही थी ना कि अगर वो मुझे एंट्री दे देता फॉर एग्ज़ाम्पल, और आगे कोई मसला होता, तो शायद उस पे ही बात आती कि मतलब तुमने क्यों इसको एंट्री दी। हो सकता है ऐसा हो सकता है कोई और बात हो, लेकिन क्या पता इनको कहा हुआ हो कि जो चीज़ आपको ना समझ में आए आप अपने सीनियर ऑफिसर को दे दें। तो अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपकी सारी चीज़ें पूरी हों, मसला सिर्फ पासपोर्ट का ही होता है। अगर यहीं पे मेरे पास किसी और कंट्री का पासपोर्ट होता, तो मुझे नहीं लगता कि वो शुरू में ही मुझे कोई सवाल पूछते। तो ये कहानी थी जापानीज़ इमिग्रेशन की।